सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका स्वागत है। हम तर्क संग्रह ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में हैं। अभी तक मंगलाचरण, द्रव्यादि सप्त पदार्थ, पृथ्वी जल आदि 9 द्रव्य, 24 गुण, 5 कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और 4 प्रकार के अभाव के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है। हमको आशा है आपने उक्त विषयों का सम्यक अध्ययन कर लिया है। आइए अब हम ग्रंथ की ओर आगे बढ़ते हैं। सप्त पदार्थों में प्रथम पदार्थ है द्रव्य और 9 द्रव्यों में प्रथम द्रव्य है पृथ्वी। अन्नम भट्ट लिखते हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी साद्विधा नित्या नित्या च, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, विषयो मृत्पाषाणादि। यहाँ पर प्रथम वाक्य है गंधवती पृथ्वी। यह लक्षण वाक्य है, अर्थात जो गंधवती है वह पृथ्वी है। मित्रों, यहाँ पर ग्रंथकार ने लक्षण और लक्ष्य दोनों को बताने के लिए प्रथमांत पद का प्रयोग किया है। किंतु जब कोई हमसे पूछता है कि पृथ्वी का क्या लक्षण है, तब हम यह नहीं कहेंगे कि गंधवती पृथ्वी, हम कहेंगे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। क्या कहेंगे? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। इसको मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आगे अन्य लक्षणों में भी यही प्रक्रिया होगी, उस समय आपको स्वयं समझना होगा। चलिए, जब लक्षण और लक्ष्य का वाचक दोनों पद प्रथमांत हों तब आप क्या करिए? जो लक्षण वाचक पद है, जैसे कि गंधवती, उसमें त्व प्रत्यय जोड़ दीजिए। किंतु यह ध्यान में रखना है कि त्व प्रत्यय गंधवती में जोड़कर गंधवतीत्व नहीं बनाना है, अपितु जो मूल शब्द है गंधवत, उसमें त्व प्रत्यय जोड़कर गंधवत्व बनाना है। आपको ज्ञात होगा ही, गंधवत शब्द अथवा कोई भी वत अथवा वती प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होगा तो गंधवान, स्त्रीलिंग में होगा तो गंधवती और नपुंसक लिंग में होगा तो गंधवत होता है। अतः हम जब त्व प्रत्यय लगाएंगे तो मूल शब्द से लगाएंगे। ठीक है? इन सब बातों पर विचार करते हुए ही बालक के लक्षण बनाते समय अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व विशेषण दिया गया है। यह हुई लक्षणवाचक पद की चर्चा। लक्ष्यवाचक पद है पृथ्वी। उस पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पृथिव्याः। लक्षणम इस पद को वाक्य में जोड़ देंगे तो लक्षण वाक्य बन गया गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आगे भी ऐसे ही करेंगे, शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम इत्यादि। यहाँ पर एक और ध्यान देने की बात है, जब लक्षणवाचक पद एक से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे? जैसे रूप रहित स्पर्शवान वायु हो। यहाँ पर वायु के विषय में 2 बात कही गई है, अतः लक्षण बनाते समय रूप रहित और स्पर्शवान को अलग अलग करेंगे। तदनंतर दोनों में त्व प्रत्यय जोड़ देंगे। फिर दोनों पदों के बीच में सती यह पद अतिरिक्त जोड़ देंगे। तब लक्षण बनेगा रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। चलिए, लक्षण कैसे बनाना है यह हमने जान लिया। अब पुनः मूल ग्रंथ देखते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र का अर्थ है वहाँ, अर्थात 9 द्रव्यों के मध्य में। जो गंधवती है वह पृथ्वी है, अर्थात गंधवत्व यह पृथ्वी का लक्षण है। और लक्षण किसे कहते हैं? आप जानते ही हैं, असाधारण धर्मो लक्षणम।
गंधवत्व केवल पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है। अतः गंधवत्व पृथ्वी का असाधारण धर्म है, अतएव पृथ्वी का लक्षण है। लक्षण का लक्षण और लक्षण दोषों को जानने के लिए सामग्री उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। साद्विधा नित्या अनित्या च। पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य उसको कहते हैं जिसकी कभी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, और जिसकी उत्पत्ति अथवा विनाश होता है वह अनित्य है। नित्या परमाणु रूपा। किसी एक पृथ्वी को लीजिए, जैसे घट को लिया, उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते तोड़ते अंतिम जो भाग बचेगा जिसको नहीं तोड़ा जा सकता, वह अंतिम भाग जिसका अवयव नहीं होता, वही परमाणु है। और परमाणु अनंत अर्थात असंख्य हैं और नित्य हैं, अर्थात परमाणु का कभी उत्पाद और विनाश नहीं होता है। दो परमाणु मिलकर द्विणुक उत्पन्न होता है, फिर त्रिणुक, इसी क्रम से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं, अर्थात द्विणुक से लेकर ब्रह्मांडांत संपूर्ण पृथ्वी कार्य रूपा है। इन सभी की उत्पत्ति हुई है, अतः एक दिन अवश्य नाश होगा। मित्रों, न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार जगत की सृष्टि किस प्रकार होती है, इसको समझने के लिए न्याय दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया नामक वीडियो देखें। पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात। वह पृथ्वी पुनः 3 प्रकार की है। मित्रों, यहाँ पर अन्नम भट्ट के कथन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी सामान्य 3 प्रकार की है, किंतु अन्य ग्रंथों को देखने पर कार्यरूप पृथ्वी का ही त्रैविध्य प्रतिपादित है। जैसे कि वैशेषिक सूत्र है, तत्पुनः पृथिव्यादि कार्य द्रव्यम त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय संज्ञकम। इस सूत्र में कार्यरूप पृथिव्यादि का त्रैविध्य कहा गया है। कारिकावली में विश्वनाथ पंचानन कहते हैं, अनित्या तु तदन्या स्यात् शैवा वयवयोगिनी सा च त्रिधा भवेद्देहम इंद्रियम विषयस्तथा। यहाँ पर भी अनित्य पृथ्वी का ही त्रैविध्य कहा गया है। अतः हमको यह मानना चाहिए कि अनित्य पृथ्वी 3 प्रकार की है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम अस्मदादीनाम। पृथ्वी का बना हुआ शरीर अर्थात पार्थिव शरीर हम लोगों का है। हम लोगों का अर्थात इस धरती पर जितने भी शरीर उपलब्ध हैं वह सब शरीर, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, मछली, पेड़ पौधे, यह सब पार्थिव शरीर हैं। इन सब में गंध है। इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। पृथ्वी का विशेष गुण है गंध, और गंध का ग्रहण करने वाला घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी से बना है, अर्थात पार्थिव है। घ्राणेन्द्रिय गंध का ग्रहण करता है, अर्थात गंध का ज्ञान कराता है, और नासिका में रहता है। नासिका घ्राणेन्द्रिय का घर है। नासिका दिखती है, किंतु घ्राणेन्द्रिय दिखता नहीं है। सभी इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं। इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति। विषयो मृत्पाषाणादि। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर जो भी गंधाश्रय है वह सब पृथ्वी का विषय है, जैसे मिट्टी, पत्थर आदि। यह हो गया पृथ्वी का निरूपण। अब हम जल का निरूपण करते हैं। शीतस्पर्शवत्य आपः ताद्विधाः नित्या अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपाः
अनित्याः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित समुद्रादिः। शीतस्पर्शवत्यः आपः। यहाँ पर जल को बताने के लिए अप शब्द का प्रयोग किया गया है। अप शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और नित्य बहुवचनांत होता है। अप शब्द नित्य बहुवचनांत होने के कारण अप शब्द के विशेषण के रूप में जितने भी शब्द प्रयोग होंगे वह सब बहुवचनांत ही होंगे। अतः यहाँ पर शीतस्पर्शवत्यः आपः ऐसा बहुवचनांत प्रयोग किया गया है। यदि अप शब्द के स्थान पर जल शब्द का प्रयोग किया गया होता तो शीतस्पर्शवत् जलम ऐसा प्रयोग मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतस्पर्शवत्यः आपः अर्थात जिसमें शीतस्पर्श रहता है वह जल है। लक्षण बनाना होगा तो शीतस्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम अथवा शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम ऐसा बनाएंगे। प्रक्रिया हम पृथ्वी के निरूपण के क्रम में बता चुके हैं। ताद्विविधाः नित्याः अनित्याश्च। जल भी पृथ्वी के ही समान दो प्रकार का है, नित्य जल और अनित्य जल। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। वह कार्यरूप जल शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का है। शरीरम वरुण लोके। जलीय शरीर वरुण लोक में प्रसिद्ध है। मित्रों, जल के स्वामी देवता वरुण हैं और आगमों के अनुसार वरुण देव का अपना लोक है जिसे वरुण लोक कहते हैं। और उस लोक में जो प्राणी निवास करते हैं उनका शरीर जल से निर्मित होता है। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। रस का ग्रहण करने वाला रसनेन्द्रिय जल से बना है अर्थात जलीय है और उस इंद्रिय का निवास स्थान जिह्वा है। हमको जो आँखों से दिखाई देता है वह जिह्वा है और जिह्वा के अंदर रसनेन्द्रिय रहता है और रस का प्रत्यक्ष करता है। विषय सरित समुद्रादि। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर सभी शीतस्पर्शवत वस्तु जल के विषय हैं, जैसे सरित अर्थात नदी, समुद्र इत्यादि। अब हम तेज का निरूपण करते हैं। उष्णस्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधम् नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधो भौमदिव्यो दर्याकरज भेदात् भौमं वह्न्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युतादि भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम आकरजम सुवर्णादि। उष्णस्पर्शवत् तेजः। जो उष्णस्पर्श का आश्रय है वही तेज है। तेज का लक्षण होगा उष्णस्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। पूर्ववत तेज दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप तेज नित्य है और कार्य रूप तेज अनित्य है। कार्य रूप तेज पुनः तीन प्रकार का है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। तेजस शरीर आदित्य लोक अर्थात सूर्य लोक में प्रसिद्ध है। आदित्य लोक में जो प्राणी निवास करते हैं उनका शरीर तेज से निर्मित होता है। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती। रूप का ग्रहण करने वाला चक्षुरेंद्रिय तेज से बना है और वह कृष्ण तारा के अंदर रहता है। विशेष चतुर्विधो भौम दिव्यो दर्याकरज भेदात्। तेज के विषय को अन्नम भट्ट चार भाग में विभाजन करते हैं, भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। प्रथम है भौम तेज। भौमम वह्न्यादिकम। भूमौ भवम भौमम अर्थात पार्थिव पदार्थ से उत्पन्न होने वाला तेज भौम तेज है। जैसे
लकड़ी आदि ईंधन से उत्पन्न होने वाला अग्नि। अविंधनम दिव्यम विद्युतादि। आपः ईंधनानि यस्य तत् अविंधनम। जल रूप ईंधन से उत्पन्न होने वाला तेज दिव्य तेज है, जैसे विद्युत। भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम। खाया हुआ जो अन्न है उसको पचाने के लिए उदर में विद्यमान जो तेज है वह औदर्य तेज है। आकरजम सुवर्णादि। आकर शब्द का अर्थ है खान, अतः आकर से उत्पन्न होने वाला जो तेज है उसे आकरज तेज कहते हैं, जैसे सुवर्ण, रजत इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ द्रव्य है वायु। रूपरहित स्पर्शवान वायु स द्विविधः नित्यो नित्यश्च। नित्यः परमाणु रूपः, अनित्यः कार्य रूपः, पुनस्त्रिविधः। शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं वायुलोके। इंद्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु। शरीरान्तः संचारी वायु प्राणः सचैको पिपादि भेदात् प्राणापानादि संज्ञां लभते। वायु का लक्षण है रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायु लक्षणम। जिसमें रूप नहीं है और स्पर्श विद्यमान है वह वायु है। वायु दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। वायु का परमाणु नित्य है और कार्यरूप वायु अनित्य है। अनित्य वायु तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। वायुलोक में जो प्राणी निवास करते हैं उनका शरीर वायु से निर्मित होता है, अतः वह वायवीय शरीर कहा जाता है। स्पर्श का ज्ञान कराने वाला इंद्रिय त्वग इंद्रिय है, जो कि वायवीय है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। शरीर और इंद्रिय से भिन्न सभी वायु वायु के विषय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि वृक्षादि के कंपन हेतु वायु इत्यादि। शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु का नाम प्राणवायु है। यह भी एक वायु का ही विषय है। हमारे शरीर में विद्यमान प्राण एक होने पर भी उसका 5 नाम प्रसिद्ध है: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये सब वायु शरीर के भिन्न भिन्न स्थान में रहकर भिन्न भिन्न कार्य संपादन करते हैं, अतः इनको 5 नाम दिया गया है। वस्तुतः वह सब वायु प्राण ही हैं, किंतु विभिन्न कार्य रूप उपाधि के भेद से भिन्न संज्ञा को प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज के पाठ में पृथ्वी, जल, तेज और वायु का प्रतिपादन किया गया। कुछ और महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर में 6 इंद्रियां हैं: घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। ये सारे इंद्रियां अतीन्द्रिय होते हैं। मन को अंतरिंद्रिय कहा जाता है और बाकी बाह्येंद्रिय कहे जाते हैं। इन 6 इंद्रियों में चक्षु, त्वक और मन में द्रव्य का ग्रहण करने का सामर्थ्य है, किंतु घ्राण, रसना और श्रोत्र ये 3 इंद्रियां द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ये केवल गुणादि का ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। चलिए आज यही पूर्णता प्रदान करते हैं। अपने मंतव्य को कमेंट बॉक्स में प्रकाशित कर हमको इस कार्य की निरंतरता के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।